गुरुदेव, आज मैं आपसे एक स्वप्न के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने आया हूँ। बलदेव स्वप्न के बारे में सब कुछ गुरुदेव को बताता है। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उस मूर्ति के दर्शन क्यों नहीं कर सकता। भगवान ने मेरे स्वप्न में आकर मुझे इस बात की चेतावनी क्यों दी है। महर्षि मतंग ध्यान से बलदेव की बात सुनते हैं और ध्यान में लिप्त हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनका ध्यान खत्म होता है, बलदेव, जो मूर्ति खुदाई में मिली है उसे 500 वर्ष पूर्व तुमने स्वयं अपने हाथों से उस स्थान पर फेंका था। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ बलदेव, सच्चाई यही है। आज से 500 वर्ष पूर्व मुंगेर राज्य के स्थान पर रत्नागिरी नाम का राज्य था। रत्नागिरी राज्य पर राजा चतुर्भुज का राज्य था। वो पक्का नास्तिक था। दुर्भाग्यवश जिस राजकुमारी रूपाली के साथ उसका विवाह हुआ वो मीरा की भांति कृष्ण की दीवानी थी। विदाई के समय वो अपने साथ भगवान कृष्ण की प्रतिमा हाथ में लेकर आ रही थी। तब उसके पिता राजा शीतल सेन ने कहा, बेटी रूपाली, राजा चतुर्भुज भगवान के नाम से भी चिढ़ता है। तुम ससुराल पहुंचकर कृष्ण भगवान की पूजा कैसे कर पाओगी? पिताजी महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं इसका कोई न कोई उपाय खोज ही निकालूंगी। रत्नागिरी पहुंचने के कुछ दिनों के पश्चात रानी रूपाली ने रत्नागिरी के प्रधानमंत्री श्यामल को अपनी योजना का हिस्सेदार बना लिया। रानी रूपाली प्रधानमंत्री से, राज्य की सीमा के बाहर एक मंदिर बनाया जाए, मैं उस मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगी। जी महारानी जी। ध्यान रहे महाराज को इस बात की भनक भी न लगे। महारानी जी, मैं भला महाराज को यह बात क्यों बताऊंगा, बल्कि मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य में किसी ने तो भगवान का नाम लेने की हिम्मत की है। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री के आदेश पर राज्य की सीमा के बाहर एक मंदिर बनकर तैयार हो गया। रानी रूपाली राजा की नजरों से बचकर उस मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने आई। पुजारी जी, मैं आपको इस मंदिर की पूजा अर्चना के लिए नियुक्त करती हूँ। जी महारानी जी। अब रानी प्रत्येक रात्रि को राजा चतुर्भुज के गहरी नींद में सो जाने के बाद रथ पर बैठकर कृष्ण भगवान की पूजा हेतु सीमा पर स्थित मंदिर की ओर चल देती थी। मंदिर जाकर वो पूर्ण भक्ति भाव से कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करती। एक दिन अर्धरात्रि के पश्चात अचानक राजा चतुर्भुज की आंख खुली तो उन्होंने रानी रूपाली को वहां न पाया और बहुत खोजने पर भी रानी उन्हें महल में नहीं मिली। तब अगली रात्रि वो रानी रूपाली का पीछा करते हुए सीमा पर स्थित मंदिर में जा पहुंचा। चतुर्भुज के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रही। रानी, तुम आज तक हमें धोखा देती रही हो। हमारे होते हुए तुम इस पत्थर की पूजा करती थी। महाराज, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। हमारे राज्य में तुम्हें पूजा आराधना करने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें तुम्हारी इस दुष्टता का दंड अवश्य देंगे। ये कहकर चतुर्भुज ने तलवार निकाली और उस पंडित को मार दिया। महाराज, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? मैं इस पत्थर की मूर्ति को अब यहाँ नहीं रहने दूंगा। महाराज रुक जाइए और अनर्थ न करें। चतुर्भुज ने मूर्ति को उसके स्थान से उठाया और धरती पर फेंक दिया, परंतु जरा सी पत्थर की मूर्ति पृथ्वी पर गिरने से एक विशाल गड्ढा हो गया। महाराज, आपने मेरे भगवान का इतना अपमान किया है, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। ये कहते हुए वो उस गड्ढे में कूद गई। महारानी रूपाली, ये क्या किया आपने? ये क्या किया? तभी रत्नागिरी राज्य में मानो प्रलय सी आ गई हो। सारी सृष्टि उलट पुलट हो रही थी। पूरा राज्य पल भर में तहस नहस हो गया और चतुर्भुज मंदिर में ही दबकर मर गया। बलबीर, ओम को जिस स्थान पर कृष्ण की मूर्ति मिली 500 वर्ष पूर्व उसी स्थान पर वो मंदिर था जिसे रानी रूपाली ने बनवाया था। रानी रूपाली की आत्मा ने 500 वर्षों तक भटकने के बाद अब ओम के रूप में जन्म लिया है और राजा चतुर्भुज ने
तुम्हारे रूप में? आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बलदेव, 500 वर्ष पूर्व तुमने उस मूर्ति का घोर अपमान किया था, इसलिए भगवान नहीं चाहते कि इस जन्म में तुम उस मूर्ति को देख सको। गुरुदेव, राजा चतुर्भुज के रूप में मैंने जो अन्याय किया था, क्या उसका कोई प्रायश्चित नहीं है? उपाय है। तुम किसी शिल्प से भगवान कृष्ण की वैसी ही मूर्ति बनवाकर अपने महल में स्थापित करवाओ। मैं ऐसा ही करूंगा गुरुदेव। बलदेव के कहने पर कुशल शिल्पियों ने महल के मंदिर में वैसी ही मूर्ति का निर्माण आरंभ कर दिया जैसी मूर्ति उस मंदिर में थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई, महाराज, वैसी ही मूर्ति है जैसी मूर्ति ओम के मंदिर में है। अच्छा, अति सुंदर। बलदेव प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक उस मूर्ति की आराधना करने लगा। 2 वर्षों तक उसका ये कार्य जारी रहा। 2 वर्ष पश्चात एक दिन जब वो पूजा कर रहा था, तभी उसे मूर्ति से आवाज आई, बलदेव, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। अब तुम जाकर ओम के मंदिर में असली मूर्ति की पूजा कर सकते हो। बलदेव ने प्रसन्न चित्त होकर मंदिर जाने की तैयारी की। उसकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी। भगवान, भगवान, आज आपने मुझ अधर्मी को क्षमा कर दिया। मुझे क्षमा कर दिया प्रभु। तत्पश्चात महाराज ओम से, ओम, भगवान ने मुझे तो क्षमा कर दिया, अब तुम भी मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा भी अपराधी हूं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ओम, मैं ठीक कह रहा हूं। आज मैं तुम्हें राज पंडित घोषित कर अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूं। दरबार में राजा बलदेव ने ओम को राज्य का राज पंडित घोषित कर दिया। अब पूरे राज्य में ओम का और ज्यादा आदर सम्मान होने लगा।